कक्षा 8 के गणित में प्रश्नावली 6.2 ये वर्ग और वर्गमूल से संबंधित प्रश्नावली है। तो यानी वर्ग की और वर्गमूल की प्रश्नावली, वर्ग एवं और वर्गमूल। वर्ग क्या होता है? अपनी खुद जो संख्या है उसको खुद से खुद को ही गुणा करते हैं, तो प्राप्त जो गुणनफल होता है वो उसका वर्ग होता है। इसका जो पहला क्वेश्चन है इसको अपन समझेंगे। जैसे 32 है एक नंबर में, 32 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। 32 का वर्ग, 32 का वर्ग ज्ञात करने के लिए अपन एक सूत्र काम में लेंगे। जैसे a प्लस बी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सूत्र काम में लेंगे। तो ये खोलने पर a प्लस से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। या फिर आप इसको गुणा कर देंगे तो इसमें जो गुणनफल आएगा वो हमें इसका वर्ग प्राप्त होगा। तो जैसे अपन ये इसको अपन खोलते हैं इस सूत्र को, तो ये तो लंबा सूत्र प्रयोग जाएगा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे a प्लस बी और a प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो सूत्र है इसको अपन गुणा करके, जैसे पहली संख्या है इसको इस कोष्टक से और दूसरी संख्या है इनको अगले जो कोष्टक है उससे अपन गुणा कर देंगे। तो हमें जैसे ये जो a है वो इससे गुणा होगा, फिर a गुणनफल a प्लस बी से, और प्लस b है वो गुणा हो जाएगा a प्लस बी से। तो इस तरह से जो प्राप्त उत्तर होगा वो उसका हमें वर्ग प्राप्त होगा। वो हमें किसी भी संख्या का, जैसे x का वर्ग ज्ञात करना है, यहाँ x का वर्ग हमें इसके रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो हमें जैसे 32 का वर्ग निकालना है, तो एक आप इसको 32 को ऐसे दो जगह विभाजित करो, दो टुकड़े करो कि वो गुणा करने में थोड़ा आसान हो। तो अपन इस a प्लस बी के रूप में 32 को ऐसे लिख सकते हैं, 30 प्लस 2 का स्क्वायर, जैसे होल स्क्वायर लगा सकते हैं। ये हुआ x का वर्ग। तो x का वर्ग बराबर, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 30 प्लस 2 और 30 प्लस 2, जैसे 30 प्लस 2 और 30 प्लस 2। अब ये 30 है और जैसे इसमें a इससे गुणा होगा और ये a इससे गुणा होगा, तो पहले अपन इसे 30 कोष्ठक में लिख लेते हैं, 30 प्लस 2 से, और प्लस 2 है वो गुणा हो जाएगा 30 प्लस 2 से। तो 30 दिया 90, इसका मतलब 900। 30 को 2 से गुणा करते हैं 60, 30 को 2 से गुणा करते हैं 60, प्लस 2 को इससे 2 से गुणा करते हैं 4। तो ये x का वर्ग हमें प्राप्त हो रहा है। x का वर्ग का मतलब इसकी संख्या, यानी 32 का वर्ग। यहाँ अगस्त की जगह पर लिख सकते हैं 32 का वर्ग। तो 32, 960 और 60 ये अपन जोड़ देंगे तो हो गए, जैसे 900 और इसमें 60 और फिर ये 60 और फिर ये 4 जोड़ देते हैं, तो 6 × 12 और 9 × 10, 1024 हमें उत्तर मिलेगा। 1024 इसका वर्ग होगा। इसी तरह ये तो हुआ पहला। इसका जो दूसरा ज्ञात करते हैं उसमें है 35 का वर्ग निकालना है, तो अपन इसको मान लेते हैं 35 का स्क्वायर। अपना जो सूत्र है वो ऐसे लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको अपन लिख सकते हैं 35 का वर्ग बराबर, इसको अपन दो जगह जैसे a प्लस बी और a प्लस बी ऐसे लिख दिया। तो 35 का जब टुकड़ा करेंगे तो ये हो जाएगा 30 प्लस 5 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 5 और 30 प्लस 5 दो जगह अपन लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। अब आप 30 को इस 30 से, यानी 30 को तो पहले गुणा कर देंगे 30 प्लस 5 से, और 5 है वो गुणा हो जाएगा 30 प्लस 5 से। तो ये हो गया 30 दिया, 30 को 30 से गुणा करेंगे 200, 30 को 5 से गुणा करेंगे 150, 30 को 5 से गुणा करेंगे 150, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25।
तो 900, 150, 150, 300, 1200 और 25। उत्तर जो होगा वो 1225 किसका 31 का वर्ग बराबर होगा 1225। तो इस तरह से अपन वर्ग ज्ञात कर सकते हैं किसी भी संख्या का। जैसे हमें ज्ञात करना है इस तीसरे का 86 का 86 का वर्ग निकालना है। तो इसके लिए आप सूत्र काम में ले एक्स का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए प्लस बी। इसका लिख सकते हैं ये संख्या इससे गुणा हो जाएगा एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी ए प्लस बी, इस तरह से गुणा कर सकते हैं। तो ये आपको सूत्र काम में लेना है। तो यहाँ पर ये तो अपन को याद करने के लिए यहाँ 86 जो 86 है 86 इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 80 प्लस 6 का वर्ग। तो यहाँ हो गया ए का मतलब पहली संख्या 80 कोष्टक फिर ए आया 80 प्लस बी का मतलब 6 बी का मतलब फिर 6 फिर आया 80 प्लस 6 ऐसे। तो अब 80 को 80 से गुणा कर दें 64 प्लस 8 6 को 48 480 फिर 8 6 का 48 480 फिर 6 6 36। अब इनका योग कर ले 6400 480 480 और 36 6 8 8 16 16 3 19 4 3 12 1 13 6 1 7। तो उत्तर आएगा 7396 किसका 86 का वर्ग। अब इसी तरह अपन 93 का याद करते हैं इसका 93 का वर्ग 93 का वर्ग याद करना हो तो सूत्र लगाएंगे एक्स का स्क्वायर बराबर होता है ए कोष्टक ए प्लस बी और प्लस बी कोष्टक ए प्लस बी। यहाँ 93 को अपन गुणन कर दिए छोटा खंड के रूप में 90 प्लस 3 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर ए आया है ए का मतलब होगा 90 कोष्टक 90 प्लस 3 कोष्टक 90 प्लस 3। ये 90 को 90 से गुणा करेंगे 9 9 81 8100 9 3 27 270 फिर 9 3 27 270 फिर 3 3 9। अब इनको आप एक जगह लिख कर जोड़ सकते हैं 270 270 और 2 9 7 7 14 फिर 4 2 4 2 6 और ये 8 तो कुल 8600 और 49 इसका वर्ग। अब जैसे ये गेतर है 5वें में इस गेतर का वर्ग निकालना है तो इसमें सूत्र लगाएंगे। अपना वर्ग का सूत्र है एक्स स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरह से निकाल सकते हैं और ये आगे जाकर होगा एक्स स्क्वायर बराबर ए कोष्टक ए प्लस बी कोष्टक ए प्लस बी। तो यहाँ पर इसको अपन ऐसे लिख लेंगे इगेतर को। ये हो गया 70 प्लस 1 का वर्ग बराबर होगा 70 कोष्टक 70 प्लस 1 प्लस यहाँ दूसरा बी है बी 1 कोष्टक 70 प्लस 1। 70 को 70 से 1 गुणा करेंगे 7 7 गुणे 50 0 0 डबल 0 और 70 को 1 से गुणा किया 70 फिर 70 को 1 से गुणा किया 70 1 को 1 से गुणा किया 1। ये आप इसमें जोड़ सकते हैं तो ये तो होगा 1 शून्य में और 7 7 14 फिर हो जाएगा इसमें 2 1 10 4 1 5 इस तरह से योग। और इसका जो छठवां है इसको भी इसी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं 46 का वर्ग। वो उसके लिए सूत्र होगा एक्स का स्क्वायर बराबर आपको लिखना है ए प्लस बी के रूप में। और जब ए प्लस बी को अपन लिखते हैं खोलते हैं तो ये हो जाएगा ए कोष्टक ए प्लस बी और प्लस बी कोष्टक ए प्लस बी। तो इस संख्या को 46 को आप इसका 46 को 40 प्लस 6 इस तरह से लिख रहे क्योंकि 46 होता है पहली संख्या है 40 एक की जगह फिर वापिस 40 प्लस बी की जगह 6
प्लस बी की जगह वापिस 6, फिर 40 प्लस 6, 40 को 40 से गुणा करते हैं 1600, 6 चौक 24, 240, इसको भी गुणा करते हैं 240 प्लस 6 6 36, इनको जोड़ लेते हैं 1600, फिर 240, फिर 200, 240 और फिर 36, सबको टोटल करेंगे तो 6 4 4 8 3 11, 6 4 10 11 और 1 2, 2116 उत्तर आ जाएगी। इसका वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो पहले प्रश्न में सभी वर्ग संख्याएं इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। अब दूसरा है पाइथागोरियन त्रिक ज्ञात करना। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक गणितज्ञ, उसने अपने ही नाम पर त्रिक सेट किए। उसको त्रिकों का जो सूत्र है, पहले ये जो सूत्र है इनको अपन देख लेते हैं इसको हल करने के लिए। पाइथागोरस त्रिक 3 संख्या होगी, उसमें पहली संख्या 2m, दूसरी m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरी m स्क्वायर प्लस 1। ये 3 संख्याएं पहली, दूसरी, तीसरी संख्याएं प्राप्त होती है। जैसे हमें 6 का निकालना है तो पहले अपन 2m बराबर 6 ऐसे मानेंगे। m बराबर होगा 6/2, ये 2 गुणा की राशि इसके नीचे आ जाएगी तो भाग लग जाएगा, अतः m बराबर आ जाएगा 3। अब जो दूसरी संख्या ज्ञात करते हैं तो यहाँ m का मान रखते हैं, m स्क्वायर माइनस 1 में m बराबर 3 रखने पर 3 स्क्वायर माइनस 1 तो ये होगा 3 3 9, 9 में से 1 घटाया तो हो गया 8। इससे अगली संख्या m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 में 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का मतलब 9 प्लस 1 बराबर होगा 10। तो हमारे पास जो संख्या हुई वो पाइथागोरियन की, उनको अपन लिख सकते हैं इस अभ्यास में। जैसे पहला 6, 8 और 10 इसका पहले का उत्तर होगा। इसी तरह इसका जो 2 नंबर, ये तो हो गया 1, इसका 2 नंबर में 14 है तो इसको आप 2m बराबर 14 मानेंगे, पहली संख्या 14। इससे आप m निकालेंगे, 14/2 बराबर होगा 7, यानी m बराबर 7। अब इसका पहला त्रिक होगा, दूसरा त्रिक होगा m स्क्वायर माइनस 1, यानी 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 7 गुणा 50 में से 1 घटाएंगे तो 48। अगला होगा स्क्वायर प्लस 1, यानी 7 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर गुणा 50 प्लस 1 बराबर होगा 50। तो इसका जो उत्तर आएगा वो है पहला त्रिक में 14, दूसरा 48, तीसरा 50। तीसरा इसका जो पाइथागोरियन त्रिक है, इनमें 16 संख्या दी है 3 नंबर में 16, तो इसको आप 2m बराबर 16 मान लेंगे। अतः यहाँ m बराबर आएगा 16/2 बराबर 8। तो ये तो आया m बराबर 8। दूसरा जो त्रिक है m स्क्वायर माइनस 1, तो m की जगह लिखेंगे यहाँ से m का मान 8 का स्क्वायर माइनस 1 और 8 64 हो गया, 64 में से 1 घटाएंगे तो 63। इससे अगला त्रिक यानी तीसरा m स्क्वायर प्लस 1, तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर होगा 64, 64 में 1 जोड़ देंगे तो 65। तो उत्तर अपन लिखते हैं इसका पहला त्रिक 16, दूसरा त्रिक 63, इससे अगला 65। इसका 4 नंबर, ये जो 18 वाला 18 को अपन मानते हैं 2m बराबर 18, अतः m बराबर होगा 18/2 बराबर 9। ये उत्तर है m बराबर 9। अब क्योंकि दूसरा त्रिक है m स्क्वायर माइनस 1 है तो यहाँ m का मान रखेंगे 9, 9 की पावर 2 माइनस 1 और 9 9 81 होगा, 81 में से 1 घटाएंगे 80। इसी तरह m स्क्वायर प्लस 1, अगला त्रिक तीसरा
उसमें 9 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 9 9 81 प्लस 1 81 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 82। तो इसका जो उत्तर लिखेंगे, इसका उत्तर है पहला त्रिक 18, दूसरा 80, तीसरा 82। तो इस तरह से अपन पाइथागोरियन त्रिक है वो ज्ञात कर सकते हैं प्रश्नावली 6.2 में।